गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिवीजन के तौर पे इसको हम लोग देख रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये टेक्स्ट बुक का करंट अफेयर। तो चलिए क्वेश्चन है आज का 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो टी.एम. कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है ग्रह संकट और जलवायु परिवर्तन के उनके लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार किसे मिला है? तो अमिताभ घोष को। इरास्मस पुरस्कार किसको मिला है? तो अमिताभ घोष को मिला है। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है, जो हर देश में जाते हैं तो उसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ही दिया जाता है, देखते ही होंगे। तो डॉटर ऑफ डुक गलाल्पो, याद रखिए कम से कम लास्ट का गलाल्पो, इसको याद रखिए। कहाँ किसका मिला है? तो भूटान देश का मिला है। किसका है? तो भूटान देश का गलाल्पो मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमोली देवी पुरस्कार, क्या है? चमोली देवी पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको मिला है? चमोली देवी पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको मिला है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह दो आदमी हैं, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो सुरेश वाडेकर। लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वाडेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो ये ठीक है, वो 5वें प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने बिहार के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में, ये बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा फास्टली देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग बार बार इसको देखते रहिए रिवीजन के तौर पे। 1 से 2 बार देखिए, आपको कंठस्थ हो जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता श्रेणी में कौन सा राज्य पूछा जा रहा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। शहर की बात नहीं है तो वो तो इंदौर करके है, वो आता है, वो नहीं है। पुरस्कार होगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 69वां फिल्मफेयर पुरस्कार में अग्रणी भूमिका पुरुष और महिला के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का पुरस्कार पूछा है। 69 फिल्मफेयर अवार्ड है 24 वाला में, उसमें एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में पूछा है, तो वही दोनों है, वाइफ हस्बैंड है, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, विश्व पशु संगठन WOAH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एमुअल सोबेरियन, ठीक है, एमुअल सोबेरियन, WOAH। अगला क्वेश्चन 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा के आयोजन की समिति ए के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अपूर्व चंद्रा को। 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा के WHA के अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है, अपूर्व चंद्रा। नफेड के नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? नफेड देखिए, नफेड क्या है? जेठा अहिर नफेड। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान उप सेनाध्यक्ष के नाम जिन्हें अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान उप सेनाध्यक्ष का नाम जिन्हें अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है। कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो नारा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं जून 2024। चंद्रबाबू नायडू ने लिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और MP को सबको मालूम है, मोहन यादव। मोहन चरण मांझी उड़ीसा, मोहन यादव MP। अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नौसेना नेवी का हो रहा है। नेवी 4 दिसंबर डे मनाते हैं। नेवी कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी, DK त्रिपाठी, नेवी। अप्रैल 2024 तक कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में तो मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा, ये है कुवैत के। शेख अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा कहाँ के हैं? तो कुवैत के, ठीक है। और अप्रैल 2024 तक
कौन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिर्देशक हैं? तो राजीव बघेल, पहले से ही थे ICMR के राजीव बघेल। राजीव बघेल। ये क्या है? केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के लिए नए प्रमुखों की नियुक्ति का सम्मिलान करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। राजीव कुमार क्या है? ये राजीव कुमार से मिलान करिए तो पुलिस अनुसंधान ब्यूरो के हैं। ये पुलिस अनुसंधान ब्यूरो, अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के हैं राजीव कुमार। ठीक है, और दशानंद वसंत दांते ये आपके कौन हो जाएंगे? तो ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और पीयूष आनंद जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। राजीव कुमार है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, दशानंद वसंत दांसे हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी, और पीयूष आनंद है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। अगला प्रश्न सुनिए। आयरलैंड के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में यहाँ 12 दिख रहा है, पेज बाय पेज बांटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में सूरज डायमंड ट्रेड सेंटर का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है सुमन डायमंड ट्रेड का? तो गोविंद ढोलकिया हैं सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर के गोविंद ढोलकिया। अगला प्रश्न सुनिए। फरवरी 2024 में यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसके थे? यमन की राजधानी साना, और उनके PM को पूछ रहा है तो अहमद अवद बिन मुबारक कहाँ के थे? यमन के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, ओलसाज बेक्टेनोव को फरवरी 2024 तक डैश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो कजाकिस्तान। तो बेक्टेनोव कजाकिस्तान, याद रखिएगा बेक्टेनोव। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर बनने के लिए तैयार है। तो कौन? तो शू रेडफर्न है। ठीक है, पहली महिला तटस्थ अंपायर बनी है तो शू रेडफर्न। ठीक है, ICC मुख्यालय दुबई में है। जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार के भी CM बने हैं बिहार के। बहुत ही तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 9 बार बने हैं, 9 बार बन चुके हैं, शपथ लिए हैं। बहुत बढ़िया। नए उपन्यास है, एक उपन्यास है गोविंद के लेखक कौन है? तो जानकारी करते हैं हरिंदर गोविंद करके उपन्यास है, और हरिंदर जिसके हैं हरिंदर सिक्का है। अंग्रेजी लेखिका वैशाली ने किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार जीते हैं? तो युवा पुरस्कार जीते हैं वैशाली। अंग्रेजी लेखिका है, यहाँ देखिए अंग्रेजी लेखिका है वैशाली, और युवा पुरस्कार जीते हैं। तो होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेस्टिक इन इंडिया। ठीक है, तो होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेस्टिक इंडिया के वैशाली है, अंग्रेजी लेखिका है, और इन्होंने युवा पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय अभिनेत्री का नाम है जिन्होंने बच्चों के लिए चित्र पुस्तक द एडवेंचर ऑफ ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम के लेखन, अभी भाई 69 वाला पुरस्कार में जीता था आलिया भट्ट जी, वही है आलिया भट्ट। तो पुस्तक का नाम फिर से द एडवेंचर्स ऑफ ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम, तो आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन 2025 के लिए बिल गेट्स की घोषित नई पुस्तक का नाम क्या है? बिल गेट्स ने 2025 में घोषित पुस्तक की उसका नाम है सोर्स कोड। बिल गेट्स की पुस्तक सोर्स कोड। द सेनेटिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी के नाइफ भी है, नाइफ पुस्तक भी उन्हीं का है, सलमान रुश्दी। बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं। अप्रैल 2024 में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के लेखक कौन है? तो रिकनेक्टिंग द बॉन्ड रमन मित्तल हैं और डॉक्टर सीमा सिंह, रमन मित्तल एंड डॉक्टर रीमा सिंह। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के लेखक कौन हो जाएंगे? रीमा एंड रमन। अगला प्रश्न, प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? विद्याधर के फाटक।
विद्याधर के फाटक, इंडियाज अर्बनाइज। ठीक है, अगला प्रश्न सुनिए। मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, जेके के विमोचित उपन्यास फूल बहादुर अंग्रेजी में अनुवादित होने वाले पहले मूल की किस भाषा में लिखी गई? फूल बहादुर मनोज सिन्हा किए थे। 93 को अर्थ मगही भाषा हो जाएगा, यहाँ पे मगही भाषा ऑलरेडी हो चुका क्वेश्चन, जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड मेमोरीज ऑफ ए नन कैरियर डिप्लोमेट नामक पुस्तक को लेखक कौन है? एस डी मुनी है। ठीक है, बहुत बड़ा पुस्तक है। थोड़ा सा मेमोरीज ऑफ एन नन कैरियर डिप्लोमेट, थोड़ा सा कम से कम लास्ट के भी याद रखना है तो याद रहेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तक हिंदी द गद्य साहित्य और योग के विविध आयाम के लेखक कौन है? तो रामचंद्र तिवारी है, बहुत अच्छा, रामचंद्र तिवारी। प्रणब माय फादर द डॉक्टर रिम्बर्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब माय फादर द डॉक्टर रिम्बर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो शर्मिष्ठा मुखर्जी है प्रणब माय फादर के शर्मिष्ठा मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक झांकी विरासत, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक झांकी विरासत पुस्तक के लेखक कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र 24 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया था? 30 मई को। अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो डे 30 मई को। विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे की 2024 की थीम पूछ रहा है, तो वर्ल्ड हंगर डे की थीम क्या है? तो थ्राइविंग मदर्स वर्ल्ड हंगर डे, थ्राइविंग मदर्स, हंगर ही है क्या ना, भूख, विश्व भूख दिवस, सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मरखोर दिवस याद रखिए। ये मरखोर है, पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, यूएनओ ने मरखोर दिवस घोषित किया है इसके बारे में। तो ये 24 मई को, क्या? तो 24 मई को घोषित किया है। ठीक है।